तो फाइनली गाइस एमसीए सीईटी का जो पेपर है वो अब कंप्लीट हो चुका है बोथ स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 स्टूडेंट्स का। एंड इस वीडियो में गाइस हम पेपर के बारे में जो है वो बात करेंगे। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि स्लॉट 2 का जो पेपर है वो इजी था एज कम्पेयर टू स्लॉट 1 या फिर वाइस वर्सा। साथ ही में कौन सा सेक्शन जो है वो ज़्यादा टफ था, कौन सा लेंदी था, कहाँ पे स्कोरिंग कर सकते थे एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें। साथ ही में मैंने दोनों स्लॉट के स्टूडेंट्स के साथ भी जो है वो बात की, उनका क्या रिव्यू था। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो शेयर करूँगा। एंड पेपर के बाद क्या होगा तो उसी के बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में कुछ जो हिंट्स है वो दूंगा, ताकि आप जो है वो आगे की प्रोसेस के लिए जो है वो प्रिपेयर्ड रहो। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। एंड चैनल पे नहीं होगा इस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको एडमिशन के टाइम भी आपको सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं बात करना चाहूँगा पेपर के बारे में। तो देखो यार, अपना जो पेपर है वो स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 ऐसा जो है वो कंडक्ट होता है। तो स्लॉट 1 का जो रिव्यू है एंड स्लॉट 2 का जो रिव्यू है वो दोनों हम जो है वो कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो हमें जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही में मैंने एक जो पोल है वो भी रखा था, जिसमें मैंने पूछा था कि कौन सा सेक्शन आपको जो है वो सबसे ज़्यादा टफ जो है वो लग रहा था। तो उस पोल का जो रिजल्ट है गाइस वो 70% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का कहना ये है कि एमसीए सीईटी के पेपर में मैथ्स वाला जो सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा टफ था। ये स्लॉट 1 के स्टूडेंट्स ने भी मुझे बोला है। साथ ही में स्लॉट्स 2 के स्टूडेंट्स को भी जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो सभी ने ग्रुप में यही बोला कि मैथ्स वाज द टफेस्ट सेक्शन। वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो टफ तो थे ही, साथ ही में सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो भी जो है वो जा रहा था, जिसकी वजह से बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है वो हमें टाइम नहीं मिला। तो ये प्रॉब्लम स्लॉट 1 वाले स्टूडेंट्स को भी जो है वो आया है एंड स्लॉट 2 के स्टूडेंट्स को भी सेम ही जो प्रॉब्लम है वो आया है। साथ ही में किस टाइप के क्वेश्चंस थे, तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया भी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फंक्शंस के 1 या 2 क्वेश्चन थे, फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे, पीएनसी के थे, फिर डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ से 2-3 ऐसे जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। बट ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पूछा सबका कहना यही था कि मैथमेटिक्स सेक्शन वाज टफ। जिनका मैथ्स अच्छा गया होगा उनका जो स्कोर है वो ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा आने के चांसेस जो है वो रहेंगे। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो मैथ्स है वो गंदा गया होगा या फिर अच्छा भी गया होगा, तो फिर ओवरऑल जो टाइम है वो उनके पेपर में जो है वो बहुत ही कम जो है वो बचा होगा। तो सबका ही यही रिव्यू है। तो अगर आपका मैथ्स गंदा गया है तो ज़्यादा टेंशन मत लो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही फिलहाल जो हाल है वो हमें देखने को मिल रहा है। फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट की बात करेगा इस, तो ये सेक्शन जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पूछा सभी का अच्छा रिव्यू था। सभी का बोलना था कि क्वेश्चंस अच्छे थे, सॉल्व कर सकते थे इजीली। एंड बस यही था कि कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, जैसे ब्लड रिलेशन का कुछ कहना था कि ब्लड रिलेशन से ज़्यादा सच क्वेश्चन जो है वो देखने को नहीं मिले। या फिर जैसे होता है यार, देखो जैसे एक स्लॉट में ऐसा नहीं कि सभी को सेम ही पेपर आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स जो है वो आते हैं, या फिर डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो सेम ही पेपर में जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन है, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपके 3-4 रो दूर बैठे हुए स्टूडेंट्स को जो है वो क्वेश्चन ही ना हो, उसका कुछ अलग क्वेश्चन जो है वो रह सकता है। तो ऐसे सेट्स होते हैं बहुत सारे पेपर्स के। तो हो सकता है कि आपको जैसे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया मैथ्स में तो किसी को ट्रिग्नोमेट्री का हो सकता है, तो वही लॉजिकल में हो सकता है कि किसी को ब्लड रिलेशन का हो तो किसी को कैलेंडर का हो। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है जनरली पेपर में। बट लॉजिकल का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का था कि ईजी था पेपर। लॉजिक वाला ईजिली जो है वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे थे। देन इंग्लिश वाला की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 के स्टूडेंट्स का एक ही मुझे मतलब जो कंप्लेंट है वो मिली कि जो पैसेज है वो थोड़े ज़्यादा जो है वो लेंदी थे, पढ़ने में ज़्यादा जो टाइम है वो लग रहा था। बाकी इंग्लिश जो है वो सिंपल था, क्वेश्चन जो है वो डूएबल थे एंड यहाँ पे टाइम भी जो है वो बच सकता था अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई होगी तो। एंड ये सेम ही रिव्यू दोनों स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 की तरफ से जो है वो मुझे देखने को मिला। तो हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो पैसेज है वो थोड़ा पढ़ने में जो है वो बड़ा लगा हो, बट क्वेश्चंस जो है वो निकल रहे थे, इतना प्रॉब्लम जो है वो नहीं आ रहा था। वही कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर इजी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगा वो है कंप्यूटर एंड इंग्लिश। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, एंड मैंने जो अपना कोर्स था उसमें भी मैंने कंप्यूटर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डाल रखे थे। 3-4 क्वेश्चंस जो है वो कोड के थे, जिसमें कंपाइलर एरर वगैरह के जो क्वेश्चंस है वो जनरली जो है वो देखने को मिले थे। साथ ही में कन्वर्जन वाले भी जो क्वेश्चंस है वो पेपर में जो है वो आए थे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बोला कि कन्वर्जन जैसे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल या फिर वो टाइप के जो क्वेश्चंस है वो भी थे। एंड थ्योरी के क्वेश्चंस भी 3-4 हमें जो है वो एक्चुअल पेपर में भी जो है वो देखने को मिले। तो जितना एक्सपेक्ट किया था कंप्यूटर में उसी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। एंड अगर आपने कोर्स वगैरह लिया था तो आप उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिले होंगे। बाकी इंग्लिश सेक्शन भी जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही था कि पैसेज थोड़े लेंदी हो सकते, बट बाकी क्वेश्चन जो है वो ईजी रहेंगे। लॉजिकल भी ईजी था, बस एक ही चीज़ में पेपर जो है वो लटका मैक्सिमम स्टूडेंट्स का,
वो था मैथमेटिक्स। यहाँ पे ही मैक्सिमम लोगों के जो मार्क्स है वो कटने के चांसेस जो है वो रहेंगे। अब देखो पेपर तो हो गया है, अब आपको भी नहीं पता कि आपने कौन से आंसर जो है वो टिक किए, कितने मार्क्स आपको जो है वो मिलेंगे। आपका एक्सपेक्टेड कितना मार्क्स है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जो है वो ज़रूर बताना। उससे हमें समझ में आएगा कि मैक्सिमम लोग कितना सोच रहे हैं, बिकॉज़ इसके बाद आपकी जो आंसर की है वो रिलीज़ होगी एंड आंसर की आने तक थोड़ा टाइम रहता है, ठीक है? तो अभी आप कमेंट करके जो है वो रख सकते हो कि मैंने इतना-इतना सॉल्व किया, एक्सपेक्टेड है कि मुझे इतने मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। बिकॉज़ जब आंसर की रिलीज़ होगी ना, तो अभी आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे है, तो हो सकता है कि आंसर की रिलीज़ होने के बाद आप यहाँ पे आ जाओ या फिर यहाँ से एकदम नीचे आ जाओ, ठीक है? बिकॉज़ ऐसा होता है, जनरली मैं देखता हूँ कि पेपर सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं, आंसर की आने के बाद लगता है भाई ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ठीक है? तो ऐसा बहुत टाइम पे जो है वो होता रहता है एंड फिर री-इवैल्यूएशन, वो क्वेश्चंस गलत थे, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें वो होती है। तो कमेंट में पहले डाल के रख दो कि कितना एक्सपेक्ट आप जो है वो कर रहे हो, ताकि आपको भी पता चले कि आपके एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल रियलिटी में कितना बड़ा जो डिफरेंस है वो आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो आंसर की जब रिलीज़ होगी गाइज़, तो वहाँ पे आप क्लियर कट जो है वो देख पाओगे कि कितने क्वेश्चंस आपने जो है वो सॉल्व किए, साथ ही में कितने करेक्ट क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए वो भी आप वहाँ से जो है वो गिन पाओगे। तो वो अपडेट कब तक आएगा, कितना टाइम लगता है, कहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं जो है वो आपके लिए जो है वो बना दूंगा, तो उसका टेंशन जो है वो मत लो। बाकी आज के दोनों स्लॉट के पेपर से यही समझ में आ रहा है कि मैथमेटिक्स वाज टफ, बाकी ओवरऑल जो पेपर है वो अच्छा था एंड ऐसा ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स भी मुझे देखने को नहीं मिली कि क्लॉक सही से नहीं चल रहा था या फिर पेपर लैग हो रहा था, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो सीईटी सेल ने सारी जो चीज़ें है वो इस साल तो सही की है एंड ऐसा ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आया है। बाकी अपडेट्स आपको जो है वो टाइम पे मिल जाएंगे एंड इसके बाद गाइज एक्चुअल हमारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, एडमिशन प्रोसेस, जहाँ पे आपको कॉलेजेस में जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अब कॉलेजेस में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, ज़ीरो से लेके तो पूरा एडमिशन तक आपको मैं सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में बताऊंगा। साथ ही में हमारी काउंसलिंग की जो बैच है वो भी स्टार्ट होगी, जहाँ पे मैं आपकी खुद जो कॉलेज की लिस्ट है वो बना के दूंगा, तो वो जब स्टार्ट होगा तब मैं आपको वैसे जो है वो अपडेट कर दूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली है एंड अभी आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी जो है वो रेडी रखना शुरू कर दो। अगर नहीं कुछ बने हैं डॉक्यूमेंट्स तो वो भी बना लो, बिकॉज डॉक्यूमेंट से भी आपको जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी हमारी कॉलेज लिस्ट वगैरह भी जो है वो रेडी है, जिसमें आपको महाराष्ट्र के सारे एमसीए कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, वो भी हाई टू लो के फॉर्म में। अगर आपको देखना है कि पुणे में कितने कॉलेजेस हैं एमसीए के, तो उसकी भी लिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। वो सब कुछ आपको ऐप पे जो है वो मिल जाएगा। बाकी मैं आपको अपडेट भी जो है वो करते रहूँगा। अभी 10-15 दिन जो है वो रिलैक्स रहो, आईपीएल वगैरह देखो, मज़े करो। जब अपडेट्स वगैरह आएंगे तो मैं आपको अपडेट जो है वो देते रहूँगा एंड बाकी आप ग्रुप्स एंड चैनल जो है वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।